नमस्कार, मेरा नाम सोनू पाल है। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ओबीसी समाज के लिए काफ़ी बड़े आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया। अभी पिछले 18 जनवरी को इन्होंने भोपाल में भेल मैदान में 50,000 की संख्या में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया ओबीसी आरक्षण को लेके। आज हम ओबीसी आरक्षण को लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि 27% रिजर्वेशन की बात मध्य प्रदेश सरकार ने की थी और इसके बाद आज भी 85,000 बच्चे उस 27% आरक्षण को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। क्योंकि सरकार ने 13%, 13.5% रिजर्वेशन होल्ड रखा हुआ है, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के काफ़ी बच्चे नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, इंतज़ार में बैठे हैं, आशा उम्मीद लगाकर बैठे हैं सरकार से, लेकिन सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही है। वो बात तो करती है कि हम ओबीसी के लिए काम कर रहे हैं और रिजर्वेशन देंगे। यहाँ तक कि मोहन यादव ने तो ये भी कहा कि हम डंके की चोट पर 27% रिजर्वेशन देंगे, लेकिन उसके बाद आज भी सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग तो हो रही है लगातार, लेकिन सरकार के कोई भी वकील वहाँ पर खड़े नहीं हो रहे हैं। इसलिए आइए हम आज जानते हैं ओबीसी महासभा के प्रदेश संगठन मंत्री आदरणीय ओबीसी अखिलेश सिंह जी से। अखिलेश जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। क्या कहेंगे, सरकार की आखिर मंशा क्या है? नमस्कार सोनू भैया, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये पिछले विगत करीब 10 वर्षों से हम लोग इस ओबीसी महासभा के अंतर्गत ओबीसी समाज के लिए काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं जो वर्तमान भाजपा सरकार है पिछले 14 वर्षों से ओबीसी आरक्षण को लेकर बिल्कुल भी संवेदनहीनता नहीं दिखा रही है। हम ये देख रहे हैं कि नियुक्तियां निकलती हैं और बच्चों से एग्ज़ाम के नाम में एक बड़ी फीस वसूली जाती है और नियुक्त होने वाले बच्चे जो चयनित हो जाते हैं परीक्षाओं में, उसके बाद भी उनको 7-7, 8-8 वर्षों से 13% होल्ड के रूप में वेट कराया जा रहा है। उसमें तो बहुत सारे बच्चे ओवर एज भी हो रहे हैं। तो मैं तो सरकार से सवाल भी करना चाहता हूं कि क्या ओबीसी की इतनी बड़ी आबादी सरकार को नहीं दिख रही है, जिसके दम पे ये भाजपा सरकार आज भारत देश की 14 सालों से अपनी सरकार सत्ता चला रही है? तो क्या ओबीसी वर्ग इसके लिए कोई मायने नहीं रखता? अभी हमने पिछले 18 जनवरी को और इसके पहले भी हमने लगातार आंदोलन किए हैं। हमने 2022 में भी एक आंदोलन किया, तो भी आरक्षण को लेकर पूरा भोपाल करीब लाखों की भीड़ वहाँ पे आई हुई थी। और अभी 18 जनवरी को जो आजाक्स, जैस, भीम आर्मी और ओबीसी महासभा और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा सहभागिता निभाते हुए 1.5 से 2 लाख की वहाँ भीड़ उपस्थित हुई दशहरा मैदान में, क्या इस सरकार को नहीं दिखता है कि इतनी बड़ी जनता अपने अधिकारों के लिए हमसे मांग कर रही है? जबकि संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्य सरकारें अपनी सुविधा अनुसार संख्या अनुपात में लोगों को उनका आरक्षण देके उनको अधिकार दें। लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि कोर्ट में भी जो विचाराधीन उसमें पिटीशन दायर हैं, उसमें भी जब कोर्ट देने का प्रश्न करती है वकीलों से, तो सरकार पक्ष के वकील ही नहीं पहुंचते वहाँ पे हियरिंग में। अब ये सोचिए, वैसे भी इतने सारे मुद्दे पड़े हुए हैं कोर्ट में, इतने लंबित पड़े हुए हैं वहाँ केसेस। जब आप हमारी हियरिंग को लगातार कोर्ट कह रही है कि हम लगातार हियरिंग करेंगे, तो इतनी संवेदनहीनता किसी वकील को तो नहीं दिखानी चाहिए कम से कम कि उस समय का, जो कोर्ट का समय बहुत कीमती समय होता है, वहाँ पे आप ना पहुँचें। तो ऐसा समझ में आता है बिल्कुल कि भाजपा सरकार देखिए आरएसएस के इशारों पर चल रही है और पिछड़े वर्ग समाज को दबा के रखना चाहती है, उनके अधिकारों को देना नहीं चाहती। इसलिए हम लोग अभी वर्तमान में भी हमने देखा, जैसे ही यूजीसी का भी मुद्दा आप सुन ही रहे होंगे, अभी बहुत जैसे ही कानून सरकार ने लाया, उसमें भी तत्काल विरोध किया गया। और विरोध किसके द्वारा किया जा रहा है? सवर्ण समाज के लोगों के द्वारा। क्यों भैया? क्या हमारे महापुरुषों ने जो काम किया है, आज बाबा साहब जो हमारे मसीहा हैं, हम उनको अपना भगवान मानते हैं, उन्होंने संविधान लिखा है, उस संविधान में उन्होंने हर वर्ग को एक हिस्सेदारी दी है, हर वर्ग को एक ताकत दी है। उसमें ओबीसी भी आता है। तो ओबीसी तो कभी विरोध करने नहीं जाता किसी वर्ग के अधिकारों के लिए। ईडब्ल्यूएस रातों रात लागू हो गया, आबादी 3.5% मिला 10%,
लेकिन ओबीसी की 56% आबादी होने के बावजूद भी आज 14% उसे दे रहे हो, ये किस तरह का कानून है? और देखिए, हम तो अंबेडकर फूले की औलादे हैं, हम डरने वाले नहीं साहब। कितना भी आप विरोध कर लोगे, हम डरेंगे नहीं, हम सवाल करेंगे और न्यायालय से भी सवाल करेंगे। क्या न्यायालय कुछ विशेष वर्गों के दबाव में चल रहा है? ये आज न्यायालय पर प्रश्न चिन्ह है। सरकार अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए ओबीसी वर्ग के लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में बैठा दे रही। पहले बाबूलाल गौर बैठे, उमा भारती बैठी, शिवराज सिंह चौहान बैठे, मोहन यादव जी बैठे हैं आज, लेकिन ओबीसी के लिए कोई बात करने को तैयार नहीं। हमें तो लगातार ये हम देखने को मिल रहा है कि सिर्फ ओबीसी वर्ग ही आज एक ऐसा वर्ग बचा है जिसे बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है। यूजीसी का बिल का विरोध, अरे आपका पहले भी ये बिल था, पहले भी ये कानून बना हुआ था, उसमें ओबीसी शामिल नहीं था। लेकिन जब पिछले गत करीब 5-6 वर्षों से जब कोर्ट को डेटा गया कि ओबीसी के छात्रों के साथ भी वहाँ अन्याय अत्याचार हो रहा है, क्योंकि ओबीसी संख्या ज़्यादा है, स्वाभाविक सी बात है, बच्चे भी ज़्यादा होंगे वहाँ पे, तो एक चौंकाने वाला मामला उसमें सामने आया सर्च रिपोर्ट में कि 118% बच्चों के साथ इस तरह का अत्याचार बड़े उच्च शिक्षा संस्थानों में हो रहा है। तो जब उस आधार पर कोर्ट ने और सरकार ने आपसी सहमति से ये बिल लागू किया, तो क्या इन सवर्ण वर्गों को संविधान का और हमारी सरकार का कोई डर नहीं है? यह सरकार केवल इनके इशारों पे चल रही है। इसलिए देखिए, हम यूजीसी का पूर्णतः समर्थन करेंगे, और यदि इसमें किसी प्रकार का एमेंडमेंट किया गया अब, तो देखिए हम तो जन सैलाब उतार देंगे रोडों में, और न्यायालय को अब सोचने पर मजबूर कर देंगे कि देश किसी विशेष वर्ग के दबाव से नहीं चलेगा। आधी आबादी हमारी है और हमें पूर्ण अधिकार है इस चीज का। क्या ओबीसी महासभा इस बार आर पार की लड़ाई में है क्या? बिल्कुल आर पार की लड़ाई में हम बिल्कुल इस मूड में हो चुके हैं। अभी 30 तारीख के भी आंदोलन में हम गए तो उसमें गुर्जर समाज भी हमारा आया था, भीम आर्मी भी थी, ओबीसी महासभा भी थी, और वो बेचारे छात्र भी थे। मैंने देखा उन छात्रों की में दुर्दशा क्या स्थिति में है। और आर पार तो क्या, अब तो हम बिल्कुल दिल्ली हो या चाहे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो, हम अब अंतिम निर्णय तक अनिश्चितकालीन तक धरने में बैठने की तैयारी कर रहे हैं, और इतनी बड़ी संख्या में बैठने की तैयारी कर रहे हैं कि सरकार को अब सोचने पर हम मजबूर कर देंगे। या तो हम रहेंगे या तो ये सरकार रहेगी। जैसे अभी मोहन यादव जी हैं, वो भी ओबीसी के मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी ओबीसी से आते हैं। यहाँ आपको देखने वाली बात यह है कि अब उच्च पदों पर आपके ही लोग बैठे हुए हैं, लेकिन जब रिजर्वेशन की बात आती है तो फिर आखिर ऐसे कौन सी समस्याएं आती हैं कि ये लोग जो है बातें तो बहुत करते हैं लेकिन पीछे हटने को मजबूर हो रहे हैं किसी ना किसी अप्रत्यक्ष रूप से? इसको कैसे आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, जो आज की वर्तमान भाजपा सरकार है, इन्होंने प्रधानमंत्री ओबीसी का बैठा दिया, मुख्यमंत्री ओबीसी का बैठा दिया, किंतु जो इनकी चाबी है वो पूरी आरएसएस के हाथ में है। और आरएसएस यहाँ पे संविधान को नहीं मान रही है जो बाबा साहब ने लिखा है, जो कि आज पूरे विश्व का एक सर्वोच्च संविधान माना जाता है। ये अपने मनुवाद को लाना चाह रहे हैं यहाँ पे, और जो कि हमें स्वीकार बिल्कुल भी नहीं है। और आज की जनता देखिए पढ़ी लिखी है, शिक्षित हो चुका, ओबीसी वर्ग भी शिक्षित हो चुका, इसलिए सवाल कर रहा है। और सवाल उस जब तक जाएंगे, या तो इन्हें मानना पड़ेगा संविधान हमारा, और या तो फिर ये देश छोड़ के निकल जाए यहाँ से। भारत का संविधान विश्व पटल पर माना जाता है, एक लोकतांत्रिक देश के रूप में आज हमारी पहचान है, और उस लोकतंत्र को हम खत्म नहीं होने देंगे, हम अपने संविधान को खत्म होने नहीं देंगे। उसके बचाव के लिए अगर हमें अपना सिर भी कटाना पड़े तो बिल्कुल हम तैयार हैं। और ये बिल्कुल भाजपा सरकार इस बार सुन ले, हम उन महापुरुषों की औलादे हैं जिन्होंने इस देश में इतना बड़ा संविधान दिया है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो हम अगर अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ पाएंगे तो मरेंगे तो जरूर, और लड़ते हुए मरेंगे। जैसे अभी आपने यूजीसी एक्ट को लेकर अभी कुछ बातें करी, यूजीसी एक्ट को लेकर सवर्ण समाज पूरी तरह से हर जिले, हर राज्य में, देश के कोने कोने में तरह तरह के आंदोलन, धरना, प्रदर्शन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यहाँ एसटी एससी ओबीसी के भी लोग जो है, उनके छात्र, वो भी अपनी तरफ से यूजीसी को लेकर समर्थन दे रहे हैं। आपको मध्य प्रदेश में ऐसा क्या आपकी तैयारी है यूजीसी के समर्थन को लेकर,
क्या आप लोग तैयारियां कर रहे हैं कि हम यूजीसी एक्ट का समर्थन करें, सरकारें जो है कहीं ना कहीं हमारी बात, हमारी पीड़ा को समझें और इस एक्ट को यथावत रहने दें? आप लोगों की क्या कैसी तैयारी रहेगी आगामी समय पर? हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है और अभी वर्तमान में ही आज ही हमने एक बैठक ली सतना में, जिसमें ओबीसी एसटी एससी के सभी सामाजिक संगठनों ने भाग लिया और सभी ज़िलों में हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि अगर इस पर जल्द से जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो हम आने वाले समय में भोपाल की राजधानी में भी एक बड़े जनसैलाब के साथ उतरेंगे और अगर वहाँ भी हमारी सुनवाई नहीं हुई तो देश की राजधानी दिल्ली में भी हम बैठने को तैयार हैं। और बिल्कुल इसमें कोई कहने मुझे संकोच नहीं है कि इस बार भाजपा सरकार ने यदि ओबीसी के साथ छेड़छाड़ की, यकीन मानिए भाजपा सरकार को भारत देश से ख़त्म करने में हमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अभी मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद बहुत से जो जनप्रतिनिधि एसटी एससी ओबीसी से आते हैं जी, कुछ भाजपा में, कुछ कांग्रेस में, अन्य दलों में हैं, लेकिन मुखर होके केवल अभी भारत में हमारे एक ही सांसद मैंने देखा, नगीना सांसद जो चंद्रशेखर रावण हैं, भीम आर्मी के संरक्षक हैं, संस्थापक हैं, उन्हीं को मैंने मुखर होकर यूजीसी एक्ट के समर्थन के करते हुए मैंने देखा। लेकिन और भी जो सांसद, विधायक, जो भी अन्य पदों में बैठे हम आपके सामाजिक लोग हैं, उनको मैंने कभी इस विषय को लेकर मुखर होते नहीं देखा, कि कभी समर्थन करते मैंने नहीं देखा। आखिर क्या उनकी मजबूरियां हैं जिसको लेकर वो हमेशा दबे सहमे से महसूस कर रहे हैं? क्या देखिए, बहुत बिल्कुल सही बात कह रहा। मैं अपने चंद्रशेखर भाई साहब को जय भीम और प्रणाम कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। वास्तव में उन्होंने जो आवाज़ उठाई है सदन के अंदर भी और सड़कों में भी, वो काबिल तारीफ़ है। और यही बात सवर्णों को पसंद नहीं आ रही है कि एसटी एससी ओबीसी एक साथ कैसे खड़ा हो रहा है। और दूसरी बात जो आपने कही कि जो दूसरे सांसद और विधायक मंत्री हैं, तो सच बात तो यह है कि वो तो पहली बात भाजपा और कांग्रेस में है, जहां पे उनके साथ उसी तरह प्रताड़ना होती है जिस तरह आज हमारे उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी एससी एसटी के छात्रों के साथ हो रही है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह यूजीसी बिल लाया गया छात्रों के लिए, वैसे उन सांसदों और विधायकों के लिए लाया जाए तो शायद वो कुछ बोल पाएंगे। बिल्कुल। अब जैसे चंद्रशेखर रावण की जैसे आपने बात करी, तो इस समय उन्होंने केंद्र बिंदु सा बना लिया मध्य प्रदेश को। जी, जितने कार्यक्रम उनके उत्तर प्रदेश में नहीं होते, उससे कहीं ज़्यादा इस समय मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। आपको चंबल संभाग की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, यहाँ उनके बहुत सारे मूवमेंट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ओबीसी के लिए एक जो भीम आर्मी के संस्थापक है, पूरी तन्मयता के साथ खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, वो इस बात को जान चुके हैं, वो भी समझते हैं इस बात को कि ओबीसी एक बड़ा तबका है और कहीं ना कहीं ओबीसी जब एससी एसटी के साथ मिल जाएगा तो हम 90% लोग एक बंधुता के साथ रहेंगे, तो हम अपने अधिकारों को फिर हमें इन न्यायालय और कोर्ट से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अपने अधिकार संवैधानिक रूप से स्वयं लेने में सक्षम हो जाएंगे। अंतिम मेरा और सवाल है, जैसे आप लोग पूरी तन्मयता के साथ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, चुनाव का भी समय आएगा, विधानसभा के चुनाव आएंगे, लोकसभा का चुनाव आएगा, उस बीच अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत से जो हमारे आपके संगठन एसटी एससी ओबीसी के जो संगठन हैं, बिखरे नजर आते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां फूट डालो और शासन करो की राजनीति करती चली आई हैं। तो चुनाव के टाइम पर आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? या अभी जैसे 27% आरक्षण की बात है यूजीसी एक्ट को लेकर है, ये यदि ये मामले चुनाव, विधानसभा चुनाव के नज़दीक आते आते या विधानसभा चुनाव के समय, लोकसभा के चुनाव के समय यदि बातें आप लोगों की नहीं मानी जाएगी, तो ओबीसी महासभा, भीम आर्मी, जैस जैसे ये जो तमाम संगठन हैं, उनका क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, बहुत स्पष्ट बात मैं से बता दूं, यदि इसी तरह भाजपा सरकार ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय करती रही तो ये मैं उसे बिल्कुल चेताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में भी आज हम 56% की आबादी में हैं और यदि ये 56% और साथ में हमारा एसटी और एससी भाई मिल जाते तो 90% हो जाते हैं। तो जिस तरह से आज सवर्ण हमारा विरोध कर रहे हैं, पहले तो हम हर सवर्ण के टिकटों का विरोध करेंगे। जहाँ जहाँ भी सवर्ण समाज के लोग, चाहे भाजपा से चाहे कांग्रेस से, हम सबका विरोध करेंगे। हम एक वोट सवर्ण समाज को नहीं देंगे। और दूसरा आता है वर्तमान में भाजपा सरकार से, क्यों तो सवालिया निशान भाजपा सरकार पे है। तो भाजपा सरकार को तो मान के चलिए ओबीसी एससी एसटी का एक भी वोट नहीं मिलेगा अगर यही स्थिति भाजपा सरकार ने बना के रखी। और उसके लिए हमें गांव-गांव जाना पड़े,
अपने भाइयों से गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर मिलना पड़े, तो बिल्कुल हम एक बृहद आंदोलन चलाएंगे और गांव गांव जाकर लोगों को अपने इकट्ठा करेंगे और बिल्कुल ये मैसेज देंगे कि भाजपा सरकार को किसी भी कीमत में हमें एक भी वोट नहीं देना है। मैंने भोपाल में जो भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय रतन जी, उनका मैं भाषण सुन रहा था। उन्होंने बोला था कि यदि सरकारें भाजपा और कांग्रेस, चूँकि ये हमें आरक्षण विरोधी बातें करती हैं, समर्थन नहीं देती, आरक्षण के साथ नहीं खड़ी हुई हैं, तो यदि इस तरह की बात आएगी और आगे चलकर ये हमें रिजर्वेशन, हमें 27% ओबीसी के लिए नहीं देंगे, यूजीसी में ये समर्थन नहीं करेंगे, तो हम एक तीसरा फ्रंट तैयार करेंगे मध्य प्रदेश में, जो इनकी सरकार को ख़त्म करने का काम करेंगे, अपनी खुद की सरकार बनाएंगे और खुद अपना बिल एक लाएंगे जिसमें 27% रिजर्वेशन होगा और हमें जो है कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस तरह की बात निकलकर सामने आई थी। तो क्या लगता है आगे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में कुछ ऐसी तैयारियां भी देखने को मिलेंगी क्या? देखिए, बिल्कुल अभी विचार किया जा रहा है, क्योंकि देखिए थर्ड फ्रंट लाना कोई छोटी बात नहीं है और हमारे लोग अभी आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी हम लोग विचार कर रहे हैं इस पर और बिल्कुल चर्चाएं चल रही हैं और आने वाले समय में हो सकता है कुछ नया समीकरण तैयार हो। पर किंतु मैं फिर वही कहना चाहता हूँ आपसे, अभी तो हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है उसको भी हम कहना चाहते हैं कि आपके पास आपका सबसे बड़ा वोटर जो है आज की डेट में ओबीसी तबका है, तो उसके साथ आपको अन्याय इस तरह नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम आने वाले चुनाव में आपको देखने पड़ेंगे। और बिल्कुल मैं इसको चैलेंज के साथ भाजपा सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर ओबीसी के तबके के साथ आप इस तरह छेड़छाड़ करेंगे तो बिल्कुल भारत देश से आप गायब हो जाएंगे और आने वाले चुनाव में ये आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। और रह गई तीसरे मोर्चे की बात, तो ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल हो सकता है, हम तैयार खड़े हैं, तैयारी हमारी चल रही है, लेकिन अभी ऐसा कोई विषय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे चैनल पर आए और आपने पूरी स्पष्टता के साथ संदेश दिया समाज को कि आगे आने वाले समय में हम अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए सक्षम है, हमारा पूरा समाज निर्णय लेने के लिए सक्षम है। आप थे ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रदेश संगठन महामंत्री आदरणीय ओबीसी अखिलेश सिंह जी हमारे चैनल में जुड़े और उन्होंने स्पष्टता के साथ संदेश दिया। ऐसे ही धमाकेदार इंटरव्यू देखने के लिए आप हमारे चैनल में जुड़े रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।